अब के सेटों में जब आप हेडफोन लगाएंगे बहुत सारे सेटों में, तो यहाँ हेडफोन का जो सिंबल आता है वो नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन कुछ सेटों में ऐसा है कि अगर हम हेडफोन लगाएंगे तो यहाँ सिंबल बन के आ जाएगा। ना माइक गड़बड़ है, ना इसका ईयर स्पीकर गड़बड़ है, और ना इसका हेडफोन गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? सिर्फ सबसे पहले हमने रिंगर का जो पॉइंट है ना वो चेक किया कि वहाँ हमें GR मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो वहाँ हमें GR रिंगर का पॉइंट पर मिल रहा था। देखिए अभी आपके सामने जो सेट है ना, ये सेट बन चुका है, और मैंने सोचा कि पहले से तो वीडियो नहीं बना पाया इस पर मैं, लेकिन मैंने सोचा कि चलो भाई इस पर एक वीडियो बना देते हैं, भले ही बन गया तो क्या, कम से कम लोगों को पता चलेगा कि इतना माइनर सा फॉल्ट था और टेक्नीशियन जो है कितना घूमता रहा सर्किट के अंदर और क्या क्या काम उसने इसके अंदर कर दिया, वो भी अभी हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे, ठीक है। और अभी जो रिंगर का फॉल्ट हम बात करने वाले हैं, ये आपके हर सेक्शन हर मॉडल के अंदर अप्लाई होगा। ये मेथड जो इसके अंदर अप्लाई हुआ है, यानी ये चीज़ें सबसे पहले आपको देखनी है जो इसके अंदर हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। मतलब ये एक तरह से देखा जाए तो यूनिवर्सल सब्जेक्ट होने वाला है रिंगर के मामले में। चलिए उससे पहले बता दें, हमारे पास दो सेट और पड़ा हुआ है। एक तो है Redmi Note 8 Pro, इसके अंदर है नेटवर्क का फॉल्ट। अब इसके अंदर अभी ये बना नहीं है, अभी इसे बनाना है, ठीक है। इसके अंदर अगर देखा जाए तो पावर IC रिवॉल्व हो चुका है, इसके अंदर CPU भी रिवॉल्व हो चुका है। लेकिन अब टेक्नीशियन ने ये नहीं बताया कि पावर IC और CPU जो रिवॉल्व हुआ है वो नेटवर्क के लिए रिवॉल्व हुआ है या सेट डेट से ऑन हुआ है, या हो सकता है कि इस पर काम पहले से हुआ हो और नेटवर्क का फॉल्ट इसके अंदर नया आया हो। बाकी इसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि नेटवर्क सेक्शन पूरा खुला हुआ पहले से, RFIC 2G IC और 4G IC लगभग मैं समझता हूँ कि सब पर काम हुआ है। अब ये बताना मुश्किल है कि ये चेंज हुआ है या नहीं चेंज हुआ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसके अंदर जो है RFIC चेंज करेंगे, और RFIC चेंज करने के बाद अगर ये फॉल्ट सही हो गया तो इसको मैं अपलोड करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। अगर ये अपलोड नहीं होता तो समझ जाइए कि RFIC चेंज करने से फॉल्ट ये सॉल्व हो गया है। और अगर इसके बाद भी सॉल्व नहीं होता तो हम इस पर वीडियो बनाएंगे, 2 दिन में इस पर वीडियो आ जाएगी इंशाल्लाह आपके सामने, ठीक है। अब एक मॉडल हमारे पास है, ये है सैमसंग का है। अगर आप देखेंगे यहाँ तो ये टच काम नहीं कर रहा है, और जिस टेक्नीशियन ने इसे भेजा है उनका कहना ये है कि इसमें सारी चीज़ें ओके है। और सवाल ये है कि अगर सारी चीज़ें ओके है तो फिर गड़बड़ क्या है? जब सारी चीज़ें ओके है तो गड़बड़ क्या है? हाँ, अब जिस टेक्नीशियन ने दिया है उनका जो टेस्टिंग है, मुझे पता है कि कितनी टेस्टिंग वो कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसका GR वोल्टेज सब उन्होंने चेक किया होगा, इनको सारी चीज़ें सही मिली होगी। अगर सारी चीज़ें सही हैं तो सवाल ये है कि फिर इसके अंदर फॉल्ट क्या है, तो इसे भी हम जो है आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फॉल्ट कहाँ है। और ये शायद मेरे पास रुक ना सके सर, तो हम कोशिश करेंगे कि आज मॉर्निंग में इस पर हम जो है ना वीडियो बना दें। हालांकि रात के अभी मैं समझता हूँ कि 1:30 बज गए हैं, ठीक है। तो हम इसे कोशिश करेंगे कि आज सुबह बना दें, वरना हो सकता है ये हाथ से निकल जाए। तो सबसे पहले जो वीडियो है इस पर आने वाली है, ठीक है, टच पर। तो ये काफ़ी जो है ना यूनिक होने वाला है फॉल्ट। अगर चूँकि मेरी भी मर्जी यही थी कि ये सेट अपने पास रुके, क्योंकि इसको बनाने वाला एक अच्छा टेक्नीशियन है। अब अच्छा टेक्नीशियन से मतलब अब ये कमेंट मत कर दीजिए कि अच्छा टेक्नीशियन तो बना क्यों नहीं। ज़रूरी नहीं कि फॉल्ट हर किसी से बन जाए। देखिए अपडेट होने की ज़रूरत सबको पड़ती है। अगर अपडेट आप नहीं होंगे और एक अच्छे टेक्नीशियन भी आप होंगे तो ऐसे ऐसे सेट जो है ना वापस जाते रहेंगे। जब आपको सारी चीज़ें मिल गई कि सारी चीज़ें ओके हैं, अब उसके आगे आपको टेस्टिंग आती ही नहीं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अपडेट होने की ज़रूरत है ना। तो अगर अपडेट होना है तो हमारी फ्री क्लास जो स्टार्ट हो रही है उसे ज्वाइन करें। चलिए अभी हम उस पर आगे बात करेंगे फ्री क्लास को लेकर के। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं Realme C11 2021 पर। सबसे पहले हमें यह कंफर्म करना था क्या इसके अंदर माइक, स्पीकर और रिंगर काम नहीं करता। देखिए कोई भी सेट अगर आपके पास आता है ना तो पहले उसको सोचिए और समझिए कि फॉल्ट कहाँ से हो सकता है। यह नहीं कि बस खोला और शुरू हो गया है ना, तो फॉल्ट बनने के बजाय फॉल्ट नहीं क्रिएट भी हो सकती है। अब टेक्नीशियन ने बता दिया कि माइक, स्पीकर और रिंगर काम नहीं कर रहा है, यानी पूरा ऑडियो सेक्शन इसका बंद है। ये तो उसने बताया, आप चेक करो क्या वाकई में सारी चीज़ें बंद है। देखिए अगर सारी चीज़ें बंद है तो कहाँ से हो सकता है, तो हमारा डाउट जा सकता है कि इसके अंदर हो सकता है हेडफोन लग गया हो। अब के सेटों में जब आप हेडफोन लगाएंगे बहुत सारे सेटों में, तो यहाँ हेडफोन का जो सिंबल आता है वो नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन कुछ सेटों में ऐसा है कि अगर हम हेडफोन लगाएंगे तो यहाँ सिंबल बन के आ जाएगा। तो इस मॉडल के अंदर भी जब हमने हेडफोन लगाया तो सिंबल बन के आ गया यहाँ। इसका मतलब ये होगा कि इसका हेडफोन का जो सेक्शन है वो सही था। और जब मैंने चेक किया तो हेडफोन से बात, मतलब हेडफोन में जो है साउंड आ रहा था। एक चीज़ क्लियर हो गई
कि इसका हेडफोन से फॉल्ट इन तीनों का नहीं है। सबको पता है कि अगर हेडफोन से फॉल्ट आया तो इसके अंदर माइक भी काम नहीं करेगा और इसके अंदर स्पीकर भी काम नहीं करेगा, लेकिन लाउड स्पीकर काम करेगा। यह भी लॉजिक है कि लाउड स्पीकर काम करेगा, ठीक है, अगर हेडफोन से प्रॉब्लम है तो चूँकि इसमें लाउड स्पीकर भी काम नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी हमने इसको कंफर्म किया कि हेडफोन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब उसके बाद इसके अंदर बचता है माइक और ईयर, ठीक है। तो क्या ये ओके है कि नहीं है? तो जब हमने माइक इसका चेक किया तो माइक में वेव बन रही थी, यानी जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे इसके अंदर जो वेव बनती है ना वो बन रही थी, जो फ्रिक्वेंसी बनती है वो बन रही थी। इसका मतलब माइक भी ठीक था, लेकिन अब चूंकि रिंगर ही गड़बड़ है, लाउड स्पीकर ही गड़बड़ है, तो कैसे काम करेगा। अब बारी थी चेक करने की इसका ईयर काम कर रहा है कि नहीं। तो ईयर काम करने के लिए हमें सिम लगाना पड़ा और सिम लगा करके जब हमने कॉल किया तो पता लगा कि ईयर भी इसका काम कर रहा है। मतलब एक चीज़ तो पता चल गई कि इसका जो है ना माइक गड़बड़ है, ना इसका ईयर स्पीकर गड़बड़ है और ना इसका हेडफोन गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? सिर्फ और सिर्फ रिंगर गड़बड़ है, लेकिन इसके अंदर तीनों फॉल्ट लिखा हुआ था। इसीलिए कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, एक बार आप अपनी तरफ से जो है ना वो संतुष्ट हो जाइए कि क्या इसके अंदर वो फॉल्ट है कि नहीं, वरना फिर आप सही रूट पर चल ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले हमें ये कंफर्म करना पड़ता है कि क्या गड़बड़ है और क्या सही है, ठीक है। अब इसके बाद इस सेट के अंदर हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने रिंगर का जो पॉइंट है ना वो चेक किया कि वहाँ हमें GR मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो वहाँ हमें GR रिंगर का पॉइंट पर मिल रहा था, मतलब रिंगर IC से लेके इसके जो IC तक का जो लाइन है ना वो लाइन क्लियर थी। इस लाइन में कोई शॉर्टिंग नहीं थी और कोई ओपन नहीं था। तो हमने जब देखा था इसके रिंगर IC पर काम हुआ था। अब कस्टमर ने चेंज किया था या उसी को रिबॉल करके डाला था ये मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ बॉलें जो है ना वो रिंगर IC के बाहर दिख रही थी। तो मुझे लगा शायद कस्टमर ने सिर्फ हिट किया हो, उसकी वजह से बॉलें बाहर आ गई और IC शॉर्ट हो गया हो। मैंने उसे रिबॉल करके डाल दिया और डालने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो जब मैंने बोर्ड को अच्छे से देखा तो देखिए यहाँ रिंगर IC के बगल में एक कैपेसिटर ये निकला हुआ था। तो मैंने इस कैपेसिटर को जब लगाया तो रिंगर ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। चलिए अब बात करते हैं कि एक कैपेसिटर से रिंगर का फॉल्ट जो है सोल्यूशन हो गया उसका। क्या होता है कि जब मोबाइल के अंदर कोई भी लाइन शॉर्ट होती है तो उस लाइन में कोई ना कोई कैपेसिटर में शॉर्ट मिलता है। हम उस कैपेसिटर को रिमूव कर देते हैं और सेट हमारा प्रॉपर ऑन हो जाता है, जो कि शॉर्टिंग की वजह से ऑफ होता है। लेकिन हम ये नहीं समझते कि उस कैपेसिटर को निकालने के कितने साइड इफेक्ट मोबाइल के अंदर हो सकते हैं और फिर वही कैपेसिटर क्यों शॉर्ट हुआ, इसके बारे में नॉलेज लोगों को बहुत कम लोगों को है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले ये जानना पड़ता है कैपेसिटर का जो काम है वो क्या है। देखिए बहुत सारे कैपेसिटर ऐसे भी है पावर IC के साइड के अगर निकल जाए तो डिस्प्ले ब्लू हो जाए, डिस्प्ले नहीं है, जबकि उसका अगर आप लेना देना देखोगे तो डिस्प्ले से कोई लेना देना उसका नहीं है, डिस्प्ले की लाइनों से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी डिस्प्ले क्या होती है वो ब्लू हो जाती है। अगर पावर IC CPU के बगल से कोई कैपेसिटर, कुछ कैपेसिटर ऐसे भी होते हैं अगर वो रिमूव हो जाए तो सेट चालू नहीं होगा या रिस्टार्ट मोड में चला जाएगा या फिर ओवर हीटिंग में चला जाएगा। तो ये जो है ना मुझे लगता है कि जब ये टेक्नीशियन के पास आया तो इसने क्या किया होगा, इसको कैपेसिटर में मिला होगा शॉर्ट और इसने निकाल दिया होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि पूरी ज़िंदगी टेक्नीशियन कैपेसिटर निकालते निकालते आया है और कैपेसिटर निकालने से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब जो सॉल्व नहीं हुआ तब उसके दिमाग में कन्फ्यूजन बन गई, लग रहा है फॉल्ट कहीं और है, जबकि उसको ये नहीं पता कि जो कैपेसिटर तुमने निकाला उसी की वजह से फॉल्ट। तो निकालने से शॉर्टिंग तो चली गई, लेकिन उसकी वजह से जो रिंगर हमारा बज रहा था वो बजना बंद हो गया। तो अब सवाल ये है कि इस कैपेसिटर का इसके अंदर क्या रोल था, कैपेसिटर काम कैसे करता है और उसके अंदर खासियत क्या होती है और क्यों कैपेसिटर CPU और MMC की लाइन में बहुत ज़्यादा आपको कैपेसिटर पैरेलल में देखने को मिलेंगे। तो इन सब पर डीपली नॉलेज के लिए हमारी एक फ्री क्लास जो 60 डेज़ की चलने वाली है। अब आप सोचिए कि 60 डेज़ की अगर क्लास चल रही है तो क्या ही कुछ उसके अंदर मिलने वाला है। अब अगर मैं 60 डेज बता रहा हूँ तो हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा चल जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। जब आप क्लास के अंदर आएंगे तब हमें पता चलेगा कि अभी आपके कितने क्वेश्चन हैं, कितनी चीज़ें चल रही है आपके मन में और क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं और फिर हमारा जो टॉपिक है बीच में कितना ब्रेक ले रहा है। जैसे अभी हम एक टॉपिक लेकर के चल रहे हैं और आपके कोई सवाल कोई क्वेश्चन शुरू हो गए और उस पर हमने कोई टॉपिक शुरू कर दिया तो जाहिर सी बात है कि उस टॉपिक पर एक दिन 2 दिन 3 दिन भी हमारा जा सकता है। तो हमारी क्लास 60 दिन से ऊपर भी जा सकती है और हो सकता है 60 दिन के अंदर भी क्लास खत्म हो जाए। वो पता चलेगा जब हम लोग आप लोग क्लास में आएंगे तो ऐसी नॉलेज के लिए आप हमारा जो है ना क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ लोगों की कॉल मेरे पास आई है कि सर आप जो दे रहे हो कहीं पेड तो नहीं है, कहीं बीच में पैसे की बात तो नहीं करोगे। देखिए इस पूरे क्लास के अंदर जो हमारी 60 दिन को होने वाली, मैं इसमें ना ही आपसे ये बात करने वाला हूँ कि आप मेरे ऑफलाइन आ जाइए, ना ही आपसे ये बात करने वाला हूँ कि हमारा ये कोर्स परचेस कर लीजिए, ना ही आपसे ये बात करने वाला हूँ कि आपको यहाँ पैसा दीजिए तब आगे पढ़ाया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये क्लास हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाली है।
अभी प्लान जो है हमारा स्टार्ट करने का, बस बहुत जल्द स्टार्ट होगा। अभी चूँकि मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा कुछ लोग और आ जाएँ, तब हम क्लास का अनाउंसमेंट करें कि हम किस दिन क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से पहले व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। इस ग्रुप के अंदर आपके साथ कोई भी फॉल्ट आता है मोबाइल को लेकर के, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को लेकर के, तो उसका सलूशन वहाँ आपको दिया जाएगा इसी फॉल्ट को लेकर के कि कहाँ से आप इसे बना सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो ग्रुप में हमारे जो सपोर्ट है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये इंशाल्लाह लाइफ टाइम रहेगा। लेकिन जो क्लासेस हमारी फ्री होने वाली है, जो हम इधर 60 दिन की क्लासेस कर रहे हैं, इरादा तो ये है कि जब तक जान में जान है हम इसे फ्री चलाएं, यानी हर बैच हम इसका फ्री चलाएं। लेकिन ये कोई पक्की बात नहीं है कि हर बैच हम फ्री चलाएंगे, लेकिन ये बात पक्की है कि जो क्लास अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट बैच ऑनलाइन, ये हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हर किसी को ये क्लास ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये क्लास अपडेटेड के लिए और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, उन तक भी अगर ये वीडियो पहुंच रही है सारे लोगों, हालांकि स्टूडेंट के पास तो पहुंच रही होगी, क्योंकि नया चैनल है तो बहुत सारे स्टूडेंट के पास भी हमारा ये नहीं पहुंच रहा है। हमारा जो पुराना चैनल है जेएसपी मोबाइल ट्रेनिंग, वो थोड़ा सा क्या कि प्रॉब्लम आने की वजह से मैं उस पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे सारे स्टूडेंट को जो है ना इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही होगी, तो वो क्या करें कि अगर उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, और मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, लेकिन ग्रुप में भी स्टूडेंट बहुत सारे नहीं देखते हैं, जो कोई भी मैसेज वगैरह आता है तो सारे नहीं देखते हैं। तो अगर उनको वीडियो मिलती है तो मैं कहूँगा कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं ऑफलाइन को हो या जिन्होंने ऑनलाइन हमसे पढ़ा है, वो इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें, इसे मिस नहीं करें। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे भी टेक्नीशियन इसके अंदर आएंगे जो हाई लेवल की क्वेश्चन करेंगे, उनके पास जो क्वेश्चन होगा ना थोड़ा हाई लेवल का होगा, तो हम समझते हैं कि काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है ना वो हमारी क्लास होने वाली है। तो बिल्कुल घबराए नहीं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस क्लास को आप जो ज्वाइन करें, ठीक है। अब किसी के साथ दिक्कत आती है कि वो टाइम से नहीं आ सकता क्लास के अंदर और उनका शॉप पर होना है या किसी दिन उनका छूट जाना है, तो उसका भी सलूशन है, लेकिन उसके लिए बात करनी पड़ेगी। पहले आप क्लास के अंदर आइए और फ्री क्लास हमारी ज्वाइन करिए, ठीक है।